मिसिंग तो हमेशा ही होता है। मैं तो मतलब आई एम फ्रॉम द सर्विस क्लास इटसेल्फ एंड व्हाट आई एम लुकिंग फॉर कि हमारे लिए भी कुछ होना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट जो अभी हम लोग कितना टैक्स पे करते हैं, राइट? इवन वी आर पेइंग 30% एंड इवन मोर देन दैट, लाइक फॉर जब हम कहीं भी शॉपिंग करने जाते हैं, कुछ भी जाते हैं, तो ओवरऑल मेरी सैलरी का 50% मैं टैक्स में ही देता हूँ किसी भी तरीके से, सम हाउ इन एनी वेज, राइट? तो एटलीस्ट आई एम लुकिंग फॉर कि वी शुड हैव सम रिलैक्सेशन फॉर दिस क्लास ऑल्सो। अब मैं देख रहा हूँ कि इवन कहीं भी जाओ, हम ट्रेडिंग में जाएं, अगर मान लिया ट्रेड करके भी कुछ, अब आपका लॉस अगर हुआ तो लॉस आपका है, प्रॉफिट हुआ तो हमें 30% दे दो आप, राइट? तो कुछ है उसमें कोई भी मतलब रिमिडिशन स्टेप्स नहीं है, कोई भी चीज़ें नहीं है ऐसी। मान लिया अगर आपका लॉस हो रहा है और आपका प्रॉफिट हो रहा है, तो फिर आपको कुछ वहाँ पर भी बनाना चाहिए। लॉन्ग टर्म में आपने कर दिया 15%, शॉर्ट टर्म में तो 20% कर दिया, तो इफ आई गो फॉर ट्रेडिंग इवन आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, राइट? तो इतना ज़्यादा टैक्सेस हैं हम लोगों के ऊपर, बर्डन है, तो मुझे लगता है कि उसमें कुछ रिलैक्सेशन होना चाहिए। बजट यूजुअली अगर ऐसा हो जो मिडिल क्लास को सपोर्ट करे किसी भी तरह से, तो वो बेहतर बेहतर रहता है। अगर हम डिफेंस सेक्टर की बात करें, उस पर हम ऑलरेडी अच्छा बजट का पार्ट एक्सपेंड करते हैं, और हमारी जो रिसिट्स हैं उसको हम बहुत अच्छे रेशियो में बाइफरकेट मुझे लगता है कर सकते हैं, क्योंकि मैं फाइनेंस से हूँ। इंडिविजुअल एस्पेक्ट पे काफ़ी लोग छूट जाते हैं जब हम लोग जनरली किसी एक होल चीज़ पे काम करते हैं, जैसे हम स्पेसिफिकली डिफेंस पे गए, उसका बजट बढ़ा है। इंडिविजुअल इम्पैक्ट में मुझे लगता है गिग वर्कर्स के लिए जो अभी पीएफ से रिलेटेड चीज़ें या जो भी आई हैं वो बेहतर हैं, लेकिन एज अ पार्ट अगर हम देखें कि उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, तो हर वो जगह जहाँ पे हम कोई एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वहाँ उसका असेसमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है। तो असेसमेंट में मुझे लगता है कि गवर्नमेंट थोड़ा सा पीछे रह जाती है, कोई भी गवर्नमेंट हो। लेकिन हाँ, मुझे लगता है उसको मिटिगेट किया जा सकता है, इसीलिए इतने अच्छे लेवल के आईएएस हैं, पीसीएस हैं, जो ये सारी चीज़ों को रूल्स रेगुलेशंस को डेलीगेट करते हैं। तो हमें लगता है कि हाँ, उनके पास अच्छी नॉलेज है और वो सारी चीज़ें वो और बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। मेरी तो बजट से बस यही उम्मीद है कि कार्स और बाइक्स थोड़ी सी अफोर्डेबल हो जाएं। अच्छा। और थोड़ा सा ये जो है कि हमारे यहाँ फोकस करते हैं ओनली ऑन इकोनॉमी एज द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड. We only focus on economy, whereas our focus should be on country-wide growth in all aspects, including economy. Economy is also a very important aspect of growth, but it should be in all aspects. देखिए, आप देखिए खर्चे बढ़ रहे हैं, सैलरी वहीं की वहीं है। हमारा मतलब कि हम कोरोना के बाद से तो हम लोग इतना स्ट्रगल कर रहे हैं कि हमें 24 आवर्स काम करना पड़ रहा है। तो मैं बस सरकार से यही कहना चाहूँगी कि अगर कोई भी वो बजट लेके आती है तो वो मिडिल क्लास फैमिली और लोअर मिडिल क्लास फैमिली के बारे में ज़्यादा सोचे, क्योंकि जो हाई क्लास होती है वो तो मैनेज कर ही लेती है, उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। मैं एजुकेशन मांगना चाहूँगी, अच्छी एजुकेशन और सस्ती एजुकेशन। हमारा रियल एस्टेट सेक्टर है, रियल एस्टेट में भी थोड़ा सा मुझे को ऐसा लगता है कि प्रॉपर्टीज़ के प्राइस ओवर ज़्यादा हाइप्ड हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट को ये भी देखना चाहिए कि किसी पर्टिकुलर एरिया के प्राइस जस्ट बिकॉज ऑफ कि कहीं पे कोई मेट्रो आ रहा है या फिर कहीं कोई अच्छा प्रोजेक्ट आ रहा है, उसकी ऐसे प्रॉपर्टी के प्राइस हाई हो जाते हैं। तो पर्टिकुलर एरिया वाइज भी मेरे को लगता है कि टैक्सेशंस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि प्रॉपर्टी की प्राइजेस ओवर हाइप्ड ना हो जाए जस्ट बिकॉज ऑफ कि पास में कोई प्रोजेक्ट आ रहा है या कुछ मेट्रो आ रही है, जो भी है। तो जो एक कॉमन पर्सन है जो सोच रहा है कि वो घर लेगा और वो 20 साल 30 साल के लिए लोन ले रहा है, तो उसके बैक ऑफ द माइंड उसको लगता है कि नहीं भाई, मेरे को कुछ भी करके अपनी जॉब में तो रहना, वेदर वो जॉब करना चाहता है या नहीं करना चाहता है, उसको ईएमआई का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि मेरे को ईएमआई ज़्यादा पे करनी है। तो मेरे को लगता है कि हाँ, प्राइस थोड़े रीजनेबल होने चाहिए प्रॉपर्टी के लिए भी।